Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mahima's Methods. In this video, we will discuss about the story My Sister's Sister Part 1 from the Raindrops book of class 7th, and we are also going to discuss the back exercise question answers of this chapter. तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि नरेटर जिसका नाम नीलू है हावड़ा स्टेशन जाता है अपनी सिस्टर छोटन को रिसीव करने. देयर ही वेट्स एज ट्रेन वॉज लेट. वहाँ वेट करते हुए स्टोरी में नीलू अपनी सिस्टर छोटन के बारे में नरेट करता है और बताता है कि वो बहुत करेजियस यानी बहादुर लड़की है और कहीं भी अकेले ट्रैवल कर सकती है. एक बार जब वो मद्रास इंटरव्यू देने जाती है तब उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है. बट लकीली जिस बोगी में छोटन होती है वो सेफ रहती है और छोटन बिना डरे या पैनिक हुए एक लोकल शॉप तक वॉक करके जाती है और वहाँ से बाइसिकल रेंट करके इंटरव्यू लोकेशन तक टाइम पर पहुँचती है. सब उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. फिर नीलू बताता है कि उसकी सिस्टर अब दिल्ली जॉब करती है और कैलकाटा 4 मंथ्स के बाद मिलने आ रही है. जब छोटन ट्रेन से उतरती है तब नीलू सरप्राइज होता है ये देखकर कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में कोई और नहीं होता, सिर्फ छोटन और एक ओल्ड लेडी जो बहुत स्ट्रेंज है. ये जनरली जो डिब्बा रहता है वुमेंस कंपार्टमेंट जब वो दिल्ली से आता है वहाँ पे तो वो भरा रहता है, बट इसमें वो देखता है कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं. छोटन ट्रेन से उतरती है और उसके साथ में एक ओल्ड लेडी भी उतरती है जिन्हें वो बड़ो दीदी करके बुलाती है. छोटन नीलू को उनके पैर पड़ने के लिए बोलती है और उनसे मिलवाती है. नीलू ओल्ड लेडी के बारे में बताता है कि वो उनकी प्लेजेंट स्माइल है, स्नो वाइट हेयर हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फेमस फैमिली को बिलोंग करती है क्योंकि 2 मैन खाकी यूनिफॉर्म पहने उन्हें रिसीव करने आए थे और ओल्ड लेडी के हाथ में एक केन बास्केट होती है जिसे देखकर लगता है कि उसमें ज्वेलरी होगी. छोटन उन्हें बड़ो दीदी करके बुलाती है तो नीलू सरप्राइज होता है क्योंकि उसे ऐसी कोई बहन के बारे में नहीं पता है. उसे तो सिर्फ यही पता है कि उसकी एक ही बहन है छोटन. फिर वो उन्हें सी ऑफ करके अपने घर लौटते हैं. तब कार में छोटन नीलू से पूछती है कि कोबरास कहाँ से खरीदे जा सकते हैं. नीलू बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि उसे कोबरास क्यों खरीदना है. तो वह बोलती है कि उसे कोबरास को पालना है क्योंकि वो बहुत ही यूज़फुल क्रीचर्स हैं. नीलू सोचता है कि छोटन पागल हो गई है, शी हैज़ गॉट बैटी. जब वह घर पहुंचती है तो वह सबको बताती है कि उनकी ट्रेन का कंपार्टमेंट जैम पैक्ड था यानी कि खचाखच भरा था, बट मुगल सराय में पूरा खाली हो गया क्योंकि उनके कंपार्टमेंट में डिकॉइट्स यानी कि डाकू थे. फिर वह बताती है कि बड़ो दीदी ने जो 60 साल की होगी उन्होंने डिकॉइट्स का सामना करके उन्हें भगा दिया. घर में सब चौंक जाते हैं. फिर आगे क्या हुआ इसके बारे में पूछते हैं. तो सिस्टर पार्ट 1 में सिर्फ इतनी स्टोरी है. आगे की स्टोरी वो सिस्टर पार्ट 2 में बताएगी. तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें आपको इसके आगे की स्टोरी भी पता चलेगी. तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वर्कशीट. क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, छोटन हैड ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड मैनेज टू पुट डाउन हर फुट एंड ट्रैवल अलोन. उसमें ग्रेट डिटर्मिनेशन था और उसने मैनेज किया कि वो अकेले ट्रैवल करेगी. Second, in spite of the train accident near Madras, Chotan attended the interview on time. एक्सीडेंट होने के बावजूद छोटन ने मद्रास में क्या किया, अपना इंटरव्यू टाइम पर अटेंड किया. थर्ड क्वेश्चन, छोटन एंड बड़ो दीदीज कंपार्टमेंट वॉज जैम पैक्ड टिल मुगल सराय बट पीपल गॉट ऑफ द ट्रेन देयर. ठीक है, तो मुगल सराय तक जैम पैक्ड रहता है वुमेंस कंपार्टमेंट, बट क्या होता है मुगल सराय जब ट्रेन पहुंचती है तब बहुत सारे लोग यानी कि मैक्सिमम लोग कंपार्टमेंट में से उतर जाते हैं और खाली हो जाता है कंपार्टमेंट. क्वेश्चन 4, छोटन्स फैमिली एंड फ्रेंड्स वर एंशियस टू नो
more about बड़ो दीदी. The correct answer is more about बड़ो दीदी, option B. छोटन की फैमिली और फ्रेंड्स एंशियस चिंतित होते हैं बड़ो दीदी के बारे में जानने के लिए और एडवेंचर्स के बारे में जानने के लिए भी. बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Then B. Identify the emotions expressed in these sentences. Choose the correct words from the box. तो इसमें से लाइन दी गई है हमें चैप्टर में से and we need to give the correct word or the correct emotion for each dialogue. There is absolutely no need. I'm not a kid and don't need anyone to hold my hand. तो ये जो डायलॉग है छोटन बोलती है उसकी मदर को जब वो उसे अकेले जाने से मना करते हैं. So by this dialogue we can understand the emotions expressed here is of pride that she can travel alone. She is not a kid anymore. Then second, what on earth do you want cobras for? तो ये क्वेश्चन नीलू पूछता है छोटन से when she asked him about to buy cobras. तो ये क्यूरियोसिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है इमोशन है, दिस इज क्यूरियोसिटी. देन थर्ड वन, आई होप यू हैड अ नाइस जर्नी, डिड यू गेट फूड ऑन द वे. तो ये छोटन की मम्मी पूछती हैं, मदर पूछती हैं जब वो सफ़र से वापस लौटती है. तो इधर इमोशन है कंसर्न, शी इज़ कंसर्नड अबाउट हर डॉटर. फोर्थ, व्हाट डिड यू से, डेकॉइट्स इन योर कंपार्टमेंट, हाउ ड्रेडफुल. तो यहाँ पे जो इमोशन एक्सप्रेस्ड है वो है एंजाइटी. कोई भी एंशियस होगा ये सुन के कि डेकॉइट्स थे उनके कंपार्टमेंट में. देन फिफ्थ, शी ड्रोव देम ऑल अवे. तो ये छोटन बोलती है व्हेन शी इज़ स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कंपार्टमेंट, द एक्सीडेंट ऑफ द कंपार्टमेंट, जहाँ पे डेकॉइट्स उनके कंपार्टमेंट में आते हैं और अकेली बड़ो दीदी उनको भगा देती है. तो इस पर सब ये सब सुन के अमेज़ होते हैं क्योंकि वो 60 ईयर्स ओल्ड है, वो अकेले कैसे सारे डेकॉइट्स को भगा सकती है. सुन के ऑब्वियसली सब अमेज होंगे. सो द इमोशन एक्सप्रेस्ड हियर इज अमेजमेंट. देन सिक्स्थ, कम ऑन छोटन, आउट विथ इट, वर दे रियली डेकॉइट्स. सो दिस इज व्हाट इज द इमोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. So this is the answer. Now answers question C. Answer these questions with reference to the context. आपको लाइन दी गई है उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है. Naturally, the entire household was worried. So the question is, what was the family worried about? So answer, family was worried about Chotan as her train met with an accident. Why did the narrator say naturally? Naturally because it was natural, as Chotan was in the same train which met with an accident and also she was traveling alone. C. In what way did each family member react? Her father and brother ran everywhere in search of news. Her elder brother left for Madras by air on the same day. Then second is, I walked about the platform aimlessly till my feet ached. Who said these words? So these words are spoken by Neelu. Why was the speaker at the station? He was there to receive his elder sister Chotan. Why was the speaker walking and not sitting? Because there was no place in the station to sit. Then third, she must belong to some famous family, I thought. Who is she? So she here is Bado Didi. Who is the speaker? Speaker here is Neelu. Why did the speaker think so? Because two men in khaki uniform came to receive Bado Didi. My sister burst out laughing and said, why not? They are pretty useful creatures. A. What was the narrator's sister reacting or responding to? So she was responding to Neelu's question of buying a cobra. What creatures were being talked about? So the creatures being talked about are cobras. What did the narrator's sister want to do with the creatures? So she wanted to tame cobras. This will be your answer. Then question 5. My sister smiled and said, well, they did. So who are they in these lines? So they are the people in train's compartment. Then B. What did they do? They got down the train at Mughal Sarai. Why did they do so? तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? They did it because there were dacoits in their compartment. That is why they got down at Mughal Sarai only. Then the next question is, mother, she has been talking a lot of rubbish ever since she arrived. So the question is, who said this? So this line is said by Neelu. Who is she? She
किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? शी इज़ छोटन. ओके. देन सी, वाई डिड द स्पीकर से सो? स्पीकर ऐसा क्यों बोलते हैं? सो द स्पीकर सेड सो बिकॉज छोटन्स बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज व्हेन शी आस्क्ड टू बाय कोबरास एंड टेम देम. Then D exercise, that is answer these questions. First question is, what happened during the accident near Madras? So answer will be the engine was damaged and the first few bogies had been derailed and battered out of shape. तो इंजन डैमेज होने के कारण आगे की कुछ बोगीज जो थी ट्रेन की वो डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई एंड इट वॉज बैटर्ड आउट ऑफ शेप. देन सेकेंड, how did Chotan reach the venue of the interview? She maintained her cool and got down from the train. Then she walked to a local shop, borrowed a bicycle, and cycled down to the place of interview. Third question, why did Neelu feel astonished when he was introduced to Bado Didi? तो नीलू क्यों चौंक जाता है बड़ो दीदी से मिलके, या वो क्यों सरप्राइज्ड होता है? He was astonished because he had just one sister and he had never heard of any other sister. Question 4. What did Chotan say to make Neelu think she had gone mad? Chotan said that she wanted to buy cobras and tame them. This made Neelu think that she had gone mad. What happened at Mughal Sarai? तो मुगल सराय में क्या हुआ था? Compartment was jam-packed until Mughal Sarai, but everyone got down at Mughal Sarai as there were dacoits in the compartment. So these were the question answers of this chapter. I hope this video was useful for all of you. मुझे comments में बहुत सारे viewers ने request किया था इस chapter के लिए, so I have made the video for the same, and sorry for not being active for so long in on my YouTube channel. Now from now onwards I will try my best to put on the videos, to put on all the answers of the chapters of Raindrops book of class 6, 7th and 8th. Till then, keep watching my channel and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.